हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आदित्य आप सबका स्वागत करता हूं हमारे बेहतरीन से चैनल न्यूमेरिकल वाला पे, जहां हम करते हैं न्यूमेरिकल की मास्टरी ताकि उनका डर पूरी तरह से फिनिश हो जाए। और इसी डर को खत्म करने के लिए हमने स्टार्ट किया है ब्रिज कोर्स, ताकि 12th में जब आप न्यूमेरिकल्स को टच करें तो सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही स्मूथ तरीके से फिनिश हो जाने चाहिए। गेट इट। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। आई होप आप सबको ब्रिज कोर्स में मजा आ रहा होगा, चीजें सीखने को मिल रही होंगी। देखो, हमारे वीडियोस थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेक्चर थोड़े लेंथी जा सकते हैं, क्योंकि हम कंटेंट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। समझ रहे हो बात को। हर एक बात मुझे समझानी होती है उस वे से कि एक नॉर्मल सा भी बच्चा जिसे बिल्कुल फिजिक्स के बारे में चीजें नहीं पता है, उसे भी इजीली से वो चीजें समझ में आ जाए। जो ऐसे आओ कि फर्स्ट टाइम ही फिजिक्स को सीरियस ले रहा हो, वो भी उस बात को समझ पाए। क्या बात समझे। तो ज्यादा चीजें समझानी होती है, बिल्कुल बेस से लेके जाना होता है, दैट्स व्हाई थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। क्या बात समझे। तो आप अपना प्यार देते रहिए, चीजों को शेयर करते रहिए और खुद भी कंटिन्यू रहिए। और आज हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम लेके आए हैं आपके लिए डिफरेंशिएशन। और ये वीडियो आपके लिए प्रॉपर वर्थ इट होने वाली है, क्योंकि ये करने के बाद डिफरेंशिएशन का डर तो पूरा फिनिश हो जाएगा। क्या बात समझे। शुरू करें फिर। तो जल्दी से हाथ में कॉपी पेन उठाइए और स्टार्ट करेंगे हम अपने डिफरेंशिएशन के जर्नी को। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन। जल्दी से, क्या होता है डिफरेंशिएशन। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। क्या फाइंड आउट करना। डेरिवेटिव मतलब ऐसे समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी टर्म का हम चेंज देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। ठीक है। और इसी पार्ट को हम मैथ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं ऑफ अ फंक्शन। जो भी फंक्शन मुझे गिवन किया जाएगा। समझ गए बात को। जैसे एक्सेलरेशन, अभी एक्सेलरेशन किसके चेंज से बन के तैयार होता है, तो वेलोसिटी के चेंज से बन के तैयार होता है। ठीक है। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। लेकिन अगर मुझे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन चाहिए, तुरंत जल्दी वाला एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से चेक करते हैं कि सबसे छोटा वाला पार्ट उस टाइम पे वेलोसिटी का क्या था, और उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, तो मुझे इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन मिल जाता है। ठीक है। दैट्स इट। अभी समझते हैं। लेट y is equal to fx, एक फंक्शन है। ठीक है। किसका फंक्शन है ये, x का। यहाँ पे x गिवन है। Therefore the rate of change of y per unit change in x is given by dy by dx। क्या बात समझे। y is equal to fx मतलब एक फंक्शन है जो x पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन में से डेरिवेटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो क्या मिलेगा मुझे, dy by dx मिलेगा। क्या बात समझ गए। तो dy by dx के फॉर्म में हम डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ में आई सबको। सिंपल, इजी। क्या क्लियर हुआ। चलो इसे और बेसिक लैंग्वेज में समझने की कोशिश की जाए, एकदम सिंपल समझने की कोशिश की जाए। ऐसे समझो कि मेरे पास क्या है, एक स्केल है, ऐसा करके। ठीक है। और इस स्केल की जो होल लेंथ है वो क्या है, x। गेट इट। ओके। अब मैं कहूंगा कि इस स्केल को क्या करना है, ब्रेक करना है, वो भी एकदम से बिल्कुल से स्मॉलेस्ट पार्ट के टर्म। तो जो x का बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट हम कट करके बाहर निकालेंगे उसे हम बोलेंगे dx। क्या बात समझ में। बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट हमने कट करके बाहर निकाल लिया, उसे मैं क्या बोल रहा हूँ, dx। ठीक है। और ऐसे ढेर सारे dx को पुट कर करके हम क्या फॉर्म कर लेंगे, x फॉर्म कर लेंगे। क्या बात समझ में। ऐसे ढेर सारे dx को पुट करके हम क्या फॉर्म करेंगे, x फॉर्म करेंगे। ओके। अब समझते हैं यहाँ पे जो मुझे फंक्शन नाम दिया जाता है, ये फंक्शन किस लिए होता है। ठीक है। तो फंक्शन मुझे बताता है कि चीजों को कैसे ऐड ऑन करना है। सिंपल, बहुत इजीली तरीके से समझ लो। आज के बाद कभी भी डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। ठीक है। किसी भी चीज का सबसे छोटा सा पार्ट, डिफरेंशिएटिव पार्ट, दैट इज द dx। मैंने कट कर लिया। यहाँ पे t होता है तो dt बन जाता, y होता है तो dy बन जाता। समझ गए। ओके। अब फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही, ये जो हमने यहाँ पे fx वाला पार्ट लिखा है, ये इसकी जरूरत क्या है, इसका काम क्या है। ठीक है। तो ऐसे समझो, ये फंक्शन मुझे बताता है कि किस तरीके से चीजों को ऐड ऑन करना है। क्या बात समझ में। या किस तरह से चीजों को ब्रेक डाउन करना है। डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट कर दो, मतलब तोड़ दो, अलग अलग चीजों में ब्रेक डाउन कर दो। तो ये फंक्शन मुझे बताएगा कि ये जो x वाली स्केल है इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। क्या बात समझे। ठीक है। और वो dx के पार्ट में ब्रेक होगा। चलो जल्दी से एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 100 रुपीज की एक नोट दी। ठीक है। और इस 100 रुपीज की नोट को ब्रेक करना है। ठीक है। तोड़ना है। तोड़ने का मतलब क्या करना है, इसके छुट्टे लेके आने। अभी मैंने कहा, समझना मेरी बात को, अगर मैं आपको दे दूं तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। आप 10-10 के भी लेके आ सकते हो, आप 50-50 के भी लेके आ सकते हो, आप 1-1 रुपीज के भी लेके आ सकते हो, आप 5-5 रुपीज के भी लेके आ सकते हो। तो क्या कंफर्म है, मैंने बस आपको बोला कि 100 रुपीज के क्या करने हैं सर, छुट्टे चाहिए, टूटे चाहिए, तो आपके मन में जो आया आप वो लाके दे दोगे।
समझ गए? इससे हर बार क्या होगा, रिजल्ट अलग अलग आएगा। जिससे भी मैं ये बोलूंगा हर इंसान मुझे उसके अलग अलग टूटे लाके देगा, मतलब सबके रिजल्ट अलग होंगे। क्या बात समझे? पर मुझे रिजल्ट एक चाहिए, तो उसके लिए मुझे उस पर्सन को बताना पड़ेगा कि देखो भाई ये वाली नोट ही लेके आना, कि अगर मुझे 100 रुपीज को तोड़ना है तो भैया 50-50 में करके लाओ। तो हर आदमी आपको 50-50 की 2 नोट लाके देगा। क्या बात समझे? अगर मैं कहूं कि भाई मुझे 10-10 रुपीज की चाहिए, तो वो आपको 10 नोट लाके देगा 10-10 रुपीज की। इससे क्या होगा, सभी के आंसर सेम होने लगेंगे। तो जो आप ये बता रहे हो ना कि 10 रुपीज की नोट चाहिए, 50 रुपीज की नोट चाहिए, इसी को बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन बताता है कि भाई चीजों को कैसे तोड़ना है, और जैसे ही वो ये बताता है तो आंसर क्या होता है, अपने आप ही सेम हो जाता है। गेट इट? आई बात समझ में? समझ में आ रहा? अगर मैं बोलूं 20-20 के नोट चाहिए, तो 100 को तोड़ने के लिए कितने पार्ट होंगे सर? 5 पार्ट होंगे, और सबके लिए 5 होंगे। हर पर्सन जब 20-20 की नोट लेके आएगा तो 5 ही नोट लाएगा। सिंपल सी बात है, आंसर सेम हो गया। तो किसने काम किया ऐसा कि आंसर सेम हो जाए? उस 20 रुपीज की नोट ने। 20 रुपीज का नोट कौन हो गया? फंक्शन हो गया। आई बात समझ में? गेट इट? ओके, तो शुरू करते हैं सर, ठीक है, बिल्कुल इजीली तरीके से। तो अब फंक्शंस कैसे होंगे और उसी से रिलेटेड हम चीजें यहाँ पे कवर करेंगे। समझ गए फंक्शन को? ओके। अब मुझे दिया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n। एक्स रेज टू द पावर n क्या है? मेरा फंक्शन है, ठीक है। अभी हम फॉर्मूले बना रहे हैं, तो हम हर फॉर्मूले को तोड़ के दिखाएंगे कि ये वाला फंक्शन इस तरह से बिहेव करता है। तो अगली बार जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करोगे, ठीक है। ये फंक्शन है एक्स रेज टू द पावर n। अब इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y की जगह लिखोगे एक्स रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाई dx। ध्यान देना, अगर यहाँ x लिखा है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें जो पावर होती है, ये पावर आगे आती है और फिर इस पावर से हम एक कम कर देते हैं। याद करने का तरीका, पावर आगे लिखो फिर उससे एक पावर कम कर दो, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, एक्स रेज टू द पावर अगेन लिखा, पर इसके साथ एक ए वैल्यू लिखी। ए क्या है? कांस्टेंट है। ए क्या है? कांस्टेंट है। एक्स के रिस्पेक्ट में ए क्या है? कांस्टेंट। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इसे भी अंदर लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो स्टेप लिखना है, फिर कांस्टेंट को उठा के बाहर कर देना है, अंदर बचेगा एक्स रेज टू द पावर n dx, और इसके बाद क्या करना, फाइनल इसका आंसर लिखेंगे तो मिलेगा एक्स n माइनस 1। क्या बात सबको समझ में आई? सिंपल, क्लियर हुआ, इजी, ठीक है। गेट इट? समझ में आया? ओके, अभी क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आया y इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी कोई फंक्शन मुझे गिवन हो जो कांस्टेंट हो, तो अगर कोई भी टर्म मुझे यहाँ पे कांस्टेंट गिवन किया जाएगा तो उसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। बात समझ गए? रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। समझे? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कोई दो टर्म्स आपस में ऐड और सबट्रैक्ट करके गिवन किए गए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम इन्हें अंदर लिखोगे, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। आफ्टर देन फिर हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएशन दे देंगे, ठीक है, अलग अलग बांट देंगे। तो देखो हमने इसे डिफरेंशिएशन दे दिया, प्लस था तो प्लस लगाया, माइनस था तो माइनस लगाया और फिर लिख दिया। अब ये वाले पार्ट इनमें से किसी से भी मैच करेंगे तो उसका हम आगे फर्दर डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी दो टर्म्स हमारे पास किसमें गिवन है? प्रोडक्ट में गिवन है। तो इसे याद करने का तरीका बड़ा इजी होता है, ध्यान से देखना कैसे हम याद करेंगे। अगर दो टर्म्स मुझे आपस में मल्टीप्लाई में करके दिए, ठीक है, तो सुनना, पहले को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस लगाया, फिर क्या लगाया? प्लस लगाया। अभी मैं क्या करूंगा, दूसरे को रोका, पहले का डिफरेंशिएशन। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? पहले का डिफरेंशिएशन, सिंपल, पहले को रोका दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रोका पहले का डिफरेंशिएशन, इजी, सिंपल। ओके, नेक्स्ट वाले पार्ट में अभी देखो ये कैसे गिवन किया गया, मुझे डिवाइड में गिवन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप लिखेंगे, u बाई वी डिवाइडेड बाई dx, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना बहुत सिंपल सा समझना। यहां हम क्या करते थे, पहले को रोकते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे। अभी क्या करेंगे, हम पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने कर दिया पहले का डिफरेंशिएशन। अभी दूसरा कौन है? v, तो इसको रोकेंगे, फिर इसमें लगेगा माइनस, यहाँ प्लस लगता था, यहाँ लगेगा माइनस। अब एक का हो गया ना, तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है, देखो कर दिया, ठीक है, डन। इसके बाद एक स्टेप इसमें और एडिशनल हो जाता है, जो वैल्यू अपॉन में होती है उसी पे क्या लग जाता है? हमारा स्क्वायर हो जाता है, सिंपल, गेट इट। ये हमारे फंक्शंस के फॉर्मूले बन के तैयार हो गए, जिन्हें हमें क्या करना, यूज करना कैलकुलेशन पे। डन, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और नॉलेज ऐड करेंगे, ठीक है, जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और ये कौन सा पार्ट है? मैक्सिमा और मिनिमा का, ठीक है।
कभी कभी हमें कोई फंक्शन कहते हैं और बोलते हैं यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दो, किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के दो। तो सिंपल सा काम तुम्हें क्या करना, सिंपल सा काम, जब भी ऐसा कहीं बोला जाए तो सीधा मतलब समझना कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा मतलब dy बाई जो dx हम करेंगे, उसका आंसर हमेशा मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, चाहे वो क्या बोले मिनिमा, चाहे वो क्या बोले मैक्सिमा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन दिख रहा है, इसकी वैल्यू ऐसे वेरिएट कर रही है। ओके, देखो दिस पार्ट इज मिनिमा और दिस पार्ट इज मैक्सिमा। देखो मिनिमा के बाद जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रही है और मैक्सिमा के बाद की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्या बात समझे? चलो अब इसमें थोड़ी सी एडिशनल चीजें मैं आपको और बताता हूँ। क्या होगा अगर कंडीशन बन रही है मिनिमा की, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में dy बाई dx का रिजल्ट आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, 0 लिख देना है। एंड डी स्क्वायर बाई y अपॉन dx, ये क्या होता है, डबल डिफरेंशिएटिव। ठीक है, दोबारा फिर से अगर हम उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दें, जैसे एक बार किया दोबारा फिर से कर दें, तो ऐसी कंडीशन में इसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, किसके लिए, मिनिमा के लिए। क्यों? क्योंकि मिनिमा के बाद स्लोप देखो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो जब हम दोबारा डिफरेंशिएशन करें तो उसका रिजल्ट ग्रेटर देन 0 रखना है। समझ गए? ओके, नेक्स्ट आते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमा। तो पहली बेसिक कंडीशन है dy बाई dx का आंसर 0 होना चाहिए, और अगर हम दोबारा डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसका आंसर लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमा के बाद मेरी स्लोप क्या हो रही है, डाउनवर्ड जा रही है। ठीक है, तो स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप बायो से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, लेकिन अगर आप मैथ से तो आपको पता है कि ये सारी चीजें आपको 100% मिलने वाली है। ठीक है, तो याद रखो बहुत सिंपल सी बात है, मैक्सिमा मिनिमा बोले तो dy बाई dx को 0 करना है। ठीक है, जो भी टर्म दिया उसके अकॉर्डिंग उस रिजल्ट को हमें क्या करना है, 0 करना है। चलो एक देखो हमने यहाँ पे एग्जांपल रखा है ताकि आपको बात समझा सके। देखो क्वेश्चन बोला द मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, इसके लिए मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है dy बाई dx इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट कर दो, आंसर 0 आ जाए। चलो पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो ढेर सारे टर्म मुझे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके दिए, तो सबसे पहले मैं इस टर्म को अंदर लिखूंगा, लिख लिया पहले मैंने, और फिर नीचे मैंने लगाया dx। क्यों लगाया dx? क्योंकि हर जगह x गिवन था। ठीक है, समझे बात को? ओके, अब आफ्टर देन क्या करोगे, सबको डिफरेंशिएशन बांट दो पहले। ठीक है, सबको डिफरेंशिएशन क्या करो, बांट दो। 2x स्क्वायर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस लगाया, dx को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और 1 को हम अलग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बात समझ गए? सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला फॉर्मूला देखो किससे मैच कर रहा है, इसमें कांस्टेंट इसे बाहर किया और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाती है, पावर आगे लेके आ गए और पावर से कम करेंगे तो 2 माइनस 1 मतलब 1। ठीक है, माइनस dx बाई dx दोनों वैल्यू, आंसर क्या देंगे 1, फिर प्लस 1 बाई x। 1 बाई का मतलब क्या हो गया सर, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का रिजल्ट कितना होता है सर, 0 होता है 0। तो फाइनली मुझे क्या मिला, 4x माइनस 1, और इसका तो आंसर सर 0 चलेगा। अगर इसका आंसर 0 चलेगा तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मुझे मिलेगा 1/4। क्या मुझे 1/4 मिल गया x की वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू यहां से मैंने कैलकुलेट की, क्या मिला मुझे 1/4। मुझे आंसर किसका चाहिए था, इस पूरे रिजल्ट का। तो अगले स्टेप में क्या करना है, मुझे इस जगह जाके 1/4 पुट कर देना है x की जगह। ये हो गया 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है, 2 इंटू 1/16 माइनस 1/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1। ठीक है, और अब इसे मुझे क्या करना है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे हम। हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 माइनस ऑफ 1। ठीक है, फर्दर से सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से सर। तो देखो 8 1 9, तो माइनस 7/8, दैट्स योर फाइनल आंसर। क्या बात समझ में? क्लियर हो? मैक्सिमा मिनिमा किस तरह से बिहेव करते हैं, क्लियर है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। जो दिया हो dy बाई dx इज इक्वल टू 0 करो, डिफरेंशिएट करो, x की वैल्यू ले लो, फिर ले जाके पुट अप कर दो। समझ गए? ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, ये फॉर्मूले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबने देख लिया, पावर वाला हो तो पावर आगे लाओ, एक पावर कम कर दो, कांस्टेंट है तो रिजल्ट 0 कर दो, प्लस वाले हो तो प्लस माइनस हो तो दोनों को अलग अलग बांट दो और डिफरेंशिएशन करो। मल्टीप्लाई में तो एक करो को एक का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे करो को अगले का डिफरेंशिएशन। डिवाइड में हो तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन आप पहले कर दो, ऊपर वाले का पहले करोगे, नीचे वाले का बाद में। ठीक है, तो ऐसे करके देखो यहाँ पे फॉर्मूले बनके तैयार हो गए। गेट इट? आई बात समझ में? चलें फिर आगे बढ़े हम लोग जल्दी से। अब हम लोग सीधे जंप करेंगे कि और भी कौन से पार्ट होते हैं जिनके डिफरेंशिएशन हमसे पेपर में पूछे जाते हैं या फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखने को मिलेंगे। ठीक है,
कौन से हैं? फॉर्मूला फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। ऐसे तीन फंक्शन से कौन कौन से? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और कौन सा होगा? लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। अभी ये फंक्शन जब मुझे मिलेंगे तो इनका भी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। मुझे तो कोई भी पार्ट डिफरेंशिएशन में मिल सकता है, तो मुझे वो भी आना चाहिए, ठीक है। आज जल्दी से शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं इन्हें। बहुत इजी होता है, सिंपल। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, सिंपल। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स। इससे आसान क्या लोगे? बस यहाँ माइनस लगा दो, इजी। tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है भाई sec स्क्वायर एक्स, आसान, गेट इट। कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। tan का sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। tan ने किसका आंसर दिया? cos के इनवर्स का sec स्क्वायर एक्स। तो cot x ने किसका आंसर दिया? sin के इनवर्स का, वो भी कैसे? माइनस में, ठीक है। अभी sec x tan x में आओगे तो ये बना के देगा भाई sec x tan x। क्यों? क्योंकि tan ने sec का रिजल्ट दिया था, तो sec क्या करेगा? इसके साथ मिला के रिजल्ट देगा। अभी देखो cosec लिखा है, तो cosec ने किसका रिजल्ट दिया था? cot का, तो इसी को मिला लो, cosec x cot x, ठीक है। अब देखो इसके रिजल्ट में माइनस था, तो अब यहाँ पे माइनस लगा दो। है, रिलेट हो रहा है सारी चीजें, ऐसा तो नहीं लग रहा रटना पड़ेगा। अभी देखो सब रिलेट होता चला जा रहा है, ओके। अभी यहाँ पे ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल पावर है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एज इट इज e की पावर x मिलती है, e की पावर a रेज़ टू x। तो ये जो पावर वाला पार्ट इसे आगे लिख दो बस, e की पावर x, बस सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अभी log है तो log का आंसर क्या आ गया भाई? 1/x। बस इतना भी मुझे आता है तो मेरा 12th बहुत स्मूथली चलेगा। फिजिक्स की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही। फिजिक्स में इतना आता है, बस सफिशिएंट है, आसान है। कनेक्शन समझ में आए? फील हुए? साइन का कॉस, कॉस का साइन, सिंबल चेंज किया। tan का sec स्क्वायर x, तो sec का sec x tan x। cot का cosec स्क्वायर x, तो cosec x का cosec x माइनस cot x। e की पावर x का e की पावर x, पावर में कुछ मल्टीप्लाई हो तो आगे लिखने के बाद e की पावर x, और log का 1/x, सिंपल, क्लियर। चलो आगे बढ़े सर जल्दी से, और अब हम करेंगे प्रैक्टिस और आपको दिखाएंगे कि कितना इजी होता है सब कुछ। फॉर्मूले हमने लिख रखे हैं अपनी कॉपी में, फॉर्मूलों को सामने रखना और यहाँ पे कैलकुलेशन देखना। चलो शुरू करूं मैं। पहला, x की पावर 7 किससे मैच कर रहा है? ये x की पावर n से मैच कर रहा है। x की पावर n वाला फंक्शन, तो वो क्या कहता था? पावर पहले आगे रखना और फिर उससे एक कम करना। तो 7 को पहले आगे रखेंगे, फिर उससे एक कम करोगे 6, इजी। ओके, नेक्स्ट वाले में ये भी पावर वाला है, तो क्या करोगे? पावर पहले आगे लिखोगे, फिर उससे एक कम करोगे, तो क्या लिखे? -6। नहीं सर, -7 में -1 करो, क्या आएगा? -8। आई बात समझ में? ओके चलो, t की पावर 7 है सर, t की पावर 7 है, तो देखो t की पावर 7 है तो ध्यान देना, लिखने का तरीका क्या होगा इस बार? तरीका होगा dy/dt। क्या बात समझे? क्या होगा? dy/dt, मतलब यहाँ पे लिखोगे t की पावर 7/dt और फिर से सॉल्व करोगे तो सिंपल है भाई, पावर आगे आएगी और e की वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखो जो पार्ट ऊपर रहता है वो पार्ट हमारे पास डेरिवेटिव में मिल जाना चाहिए। समझ गए बात को? अगर यहाँ फंक्शन x का चल रहा है तो यहाँ x होना चाहिए, यहाँ t चल रहा है तो यहाँ t होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अभी क्या लिखा है? z की पावर 3/2, तो सिंपल सी बात है, पावर को आगे लेके आओ और फिर इसमें से 1 कम कर दो। 3/2 -1 कितना होगा सर? 1/2 हो गया, सिंपल। अभी क्या लिखा? k की पावर -12 को आगे लेके आओ और उसमें से 1 कम कर दो, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2, -1/2 -1 तो कितना हो गया? -3/2 हो गया। अब देखो अगला कौन सा टर्म आ गया सर? जिसमें पावर के साथ a मल्टीप्लाई था, ax की पावर n, तो क्या करते थे? 10 को पहले बाहर रखते हैं। चलो 10 को पहले बाहर रखते हैं, फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं, x था तो नीचे भी x लिखेंगे। अभी पावर आगे आएगी तो ये पावर आगे आ गई, क्या हो गया? 2x हो गया। फॉली मतलब पूरा कैलकुलेशन तो सर 2 × 10 20x हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले पार्ट में देखो, अभी क्या लिखा? 5/3, तो सर इसको आगे रखना है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं, इसको सॉल्व करना है। कुल मिला के तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। अभी पावर आगे लेके आनी है सर, तो पावर हमारे पास इस बार क्या है? 3/5 हम आगे लेके आए और इसमें से 1 कम करेंगे, तो 3/5 से 1 कम करोगे तो माइनस का 2/5 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ से 5 से 5 कट हो गया, 3 से 3 कट हो गया। फाइनल आंसर क्या मिलेगा मेरे पास? t की पावर -2/5। सिंपल है, आसान है, समझ में आ रहा है कैसे करना है? ओके क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने जो तरीका बताया डी के साथ लिखने का, वैसे ही लिखना है, ठीक है। हर बार इस तरह से लिखना है, इसके बाद ही सॉल्यूशन करना है। क्लियर हो गया? बस हम समय बचाने के लिए नहीं कर रहे हैं ऐसा।
चलो अभी क्या करोगे, दो टर्म्स आपस में सब्ट्रैक्ट करके दिए तो पहले दोनों को डिफरेंशिएशन सर बांट दीजिए। टी की पावर 7 देखो अपॉन में dt लिखा, टी की पावर 8 फिर से अपॉन में क्या लिखा, dt लिखा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि सर ऊपर t है तो नीचे भी होना चाहिए। अभी क्या करना है, टी की पावर 7 तो पावर आगे करो और एक वैल्यू कम कर दो, 8 में पावर आगे करो और एक वैल्यू कम कर दो। आसान है सर, sin x cos x आ गया। अभी दो टर्म्स मल्टीप्लाई में थी तो क्या होता है, एक टर्म को रोकना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक को नाम दे दो पहला, एक को नाम दे दो दूसरा। तो पहले को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो दूसरे का डिफरेंशिएशन सर लिख लेते हैं पहले ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। अब क्या करेंगे, दूसरे को रोको तो सर दूसरे को रोका, पहले का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे डिवाइडेड बाय dx। मैं जैसे बोल बोल के बता रहा हूं ना, ऐसे आपको बोल बोल के याद कर लेना। इससे फायदा क्या होगा कि आपको चीजें बहुत इजीली हो जाएंगी, ठीक है। अगर तुम याद करके होगे sin x cos x cos x sin x sin x cos x तो कंफ्यूजन होगा, t की पावर 7 7 की पावर t n की पावर, तो ऐसे मतलब इतने सारे टर्म्स हैं कि क्या याद रखोगे। अभी क्या कि हमने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, पहले को रोका दूसरे का डिफरेंशिएट, फिर दूसरे को रोका पहले का डिफरेंशिएट, तो याद हो जाता है, सिंपल सी बात है ना, टंग लैंग्वेज है इसीलिए कह रहे हैं। चलो यहां तक लिखा, सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाओ। अभी लिखा sin x को, तो भाई sin x को एज इट इज लिखा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमने पढ़ा था सर cos x का होता है sin x, लेकिन किस में होता है, माइनस में होता है, तो लिखा हमने माइनस का sin x, ठीक है, ये मल्टीप्लाई। फिर क्या लगा है, प्लस लगा दिया। cos x तो हमने लिखा भैया cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, तो sin x का डिफरेंशिएशन आया था cos x, वो भी कैसा, पॉजिटिव आया था। अभी देखो क्या बन गया ये, तो ये बन गया भाई मेरा sin स्क्वायर x माइनस का, और ये बन गया मेरा cos स्क्वायर x। फाइनली क्या बनेगा, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ठीक है। आया रिजल्ट, सिंपल। ओके चलो नेक्स्ट ट्राई करें। वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहोगे, पॉज करो, ये वाला करो सेम मेथड पे, देखो ये भी मल्टीप्लिकेशन में करोगे। चलो हो गया, फिर से ये पहला या दूसरा, तो पहले को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को रोका और पहले का डिफरेंशिएशन। सिंपल इजी। अभी इसका आंसर क्या मिलेगा मुझे, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो मैं यहाँ लिखूंगा, हमारे पास सर जगह कम पड़ रही है क्या, चल इसको यहाँ लिखता हूँ। तो लिखा मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और tan x का क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x होता है। फिर लिखा प्लस tan x को लिखा हमने सर एज इट इज tan x, और फिर x स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे आगे सर 2x लिखेंगे। सिंपल है, तो आंसर आ गया मेरे पास x स्क्वायर sec स्क्वायर x और फिर 2 tan x, x लिख लेते हैं सर पहले, 2x और tan x। सिंपल इजी। ओके अब अगला वाला टर्म सर कौन सा दिख रहा है, तो अगला वाला टर्म सर हमको दिख रहा है डिवाइड वाला। तो पहले तो सब थोड़ी जगह बनाओ क्योंकि जगह पड़ रही है कम। ओके चलो आप लोग आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है इस बार मेरे पास टर्म, एक टर्म सर ऊपर एक टर्म नीचे, मतलब डिवाइड वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो चलें सर, इनको नाम भाई ऊपर वाला दे दो, इनको नाम नीचे वाला दे दो। तो इस बार डिवाइड में क्या होता है, पहले वाले का ही डिफरेंशिएशन होता है, यानी ऊपर वाले से का ही डिफरेंशिएशन हम शुरू करते हैं। तो नीचे वाले को लिखेंगे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर पहले वाले को रोकेंगे और भैया नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। सर कर दिए, ओके। फिर क्या करते हैं, पूरे पार्ट को जो वैल्यू दी होती है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो भाई ये देखो कर दिया हमने यहाँ पे स्क्वायर। समझ में आई बात। मैं थोड़ा सा कलर वलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि ये इसी का पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी चलो क्या हुआ, यहाँ लिखोगे आप एक्स क्यूब, और ये क्या लिखा है, साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का सर आंसर होता है कॉस एक्स। फिर लिखा हमने माइनस, फिर लिखेंगे हम साइन एक्स। ओके आफ्टर देन क्या है, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब क्या, तो सर पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो 3x स्क्वायर हो गया। आसान सर, बिल्कुल आसान। एक्स क्यूब है सर 6, ओहो 6 कहां से है, सॉरी स्क्वायर। ओके स्क्वायर करोगे तो x की पावर क्या आ गया भाई, 6 आ गया। अब तुम कुछ कॉमन करके कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले, अंदर क्या बचेगा, x cos x sin x 3 sin x, और अपॉन में मेरे पास x की पावर 6 कैंसिल आउट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आने वाला है, इस रिजल्ट को मैं यहाँ लिख दूं, चलो यही लिखता हूं।
क्या होगा, x cos x माइनस 3 sin x, और 2 से ये पावर गई, ध्यान से देखो ये पावर 2 है और ये पावर 6 है, ठीक है। तो ऐसा मत करना कि यहां से 2 से कट कर देना और यहां लिख देना 3, नहीं सर, सिर्फ 6 से 2 पावर हटानी हमको, कितनी पावर हटानी, सिर्फ 2 पावर से हटानी में, तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा। आया, इजी, गेट इट, ठीक है सर, आ रहा है समझ में। ऐसी ही चीजें होती चली जाएंगी और आपको इजी तरीके से बस इन सबको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। बढ़े आगे, चलो अब इस बार देखो क्या हुआ। अब की मुझे फंक्शन दिया गया और उस फंक्शन में बहुत सारे नंबर्स को ऐड करके दिया गया। देखो ऐसे 4 4 5 5 6 6 10 10, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है तो प्लस वाले हैं, सबको डिफरेंशिएशन बांट दो, सब बिल्कुल बांट देंगे। चलो इसको बांटा, पावर आगे लेके आए, एक पावर कम किया, चलो x की पावर 4 का करो, 4 आगे आया, एक पावर कम किया, 4x की पावर 3/2 का करो, पावर आगे लेके आओ, अच्छा ऑलरेडी 4 भी है यहाँ पे, हट जा, चलो यहाँ लिखो 4, पावर आगे लेके आओ 3/2 और एक पावर कम कर दो सर 1/2, फिर 8 का करो डिफरेंशिएशन, तो सर वो तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट होता है। अभी फाइनल इसका आंसर लिखे क्या यहाँ पे, चलो देखो क्या आंसर आएगा, 6x की पावर 5 प्लस 4x क्यूब, और 2 से 4 कट कर देंगे तो सर क्या मिलेगा मुझे, 6x की पावर 1/2। दैट्स आवर फाइनल रिजल्ट। आया, सिंपल। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ भाई, dy/dx का आंसर मांग रहे हैं और y इज इक्वल टू गिवन क्या, t की पावर -6। जल्दी से वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ, जल्दी से पॉज करो और आंसर बताओ। हो गया? तो बहुत सारे लोगों ने कहा होगा सर ये तो बहुत सिंपल है, और इसका आंसर आएगा पावर आगे लाएंगे और उसमें से एक पावर कम कर देंगे। इजी, यही सबने कहा है। और अब मैं कहूंगा कि सर ये गलत हो गया, गलत है सर ये, नहीं सर पावर आगे लाना होता है, एक कम करना होता है, तो माइनस माइनस ऐड हो गया, -9 हो गया, फिर भी गलत है सर। क्यों गलत है सर? क्योंकि डिफरेंशिएशन जो मांगा गया है वो x के रिस्पेक्ट में मांगा गया है, और ये फंक्शन तुम्हारे पास t का दिया है, तो ऐसी कंडीशन में x के रिस्पेक्ट में t किसका बिहेव करेगा सर, कांस्टेंट का बिहेव करेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? क्या बात समझ में आई? वेरी गुड। आगे बढ़े सर, आगे बढ़े। नेक्स्ट y इज इक्वल टू दिया ax² bx + c। चलो इसका कर डालते हैं। तो भाई देखो a तो कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो a को बाहर किया और फिर x² का किया तो 2x आ गया, फिर b को बाहर किया, dx/dx का 1 हो गया, और c तो सर 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट था। फाइनल आंसर क्या होगा भाई, तो 2ax + b। सिंपल सर। आया? ठीक है, समझ गए। इतनी हमने क्या कहते हैं कैलकुलेशंस कर ली है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, बस इन सबको एक बार फिर से देखना है, वही सारी वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ गए। चलो अब हमने जिस लिए ये पढ़ा है, जिस चीज के लिए सीखा, चलते हैं वहां पे से अप्लाई करते हैं। किस लिए हम सीख रहे हैं? ताकि फिजिक्स में अप्लाई कर पाए। और आ जाओ अब हम इसे अप्लाई करेंगे भाई फिजिक्स में, कि क्या काम है इसका, कैसे यूज होगा फिजिक्स में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि भाई फिजिक्स वाले इसे कैसे पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने रहा, पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, और फिलहाल हम अपने लिए सीख रहे हैं, और जब सीख जाएंगे तो कहीं भी पूछो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, ध्यान से। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, बढ़िया कहानी दे रहे हैं, इन सच अ वे दैट इट्स कोऑर्डिनेट एक्स वेरीज विद टाइम। एक्स किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम t के साथ वेरी कर रहा है, टू द इक्वेशन, किस तरह से, इक्वेशन के अकॉर्डिंग। और ये है हमारे पास इक्वेशन, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू बदल रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब समझो क्या हुआ, देखो फंक्शंस में टाइम दिया गया है ना, मतलब t की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो कुछ अलग आंसर x का आएगा, 2 रखें तो x का आंसर बदल जाएगा, 3 रखें तो बदल जाएगा। मतलब टाइम की वैल्यू बदलने से x का आंसर क्या और अब बदल रहा। अभी समझिए उसका मतलब क्या था। ओके, क्या चाहता है ये, कह रहा था इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मुझे इसकी वेलोसिटी बताओ। इन्होंने क्या बताया, x बताया। इन्होंने बताया कि इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और हमसे वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वेलोसिटी की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। मुझसे मांगा गया है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन में वेलोसिटी कैसे आएगी, तो समझो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, अब जो यहाँ वेलोसिटी निकल के आएगी वो कंटिन्यूअस चेंज हो रही है टाइम के साथ, इसलिए जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे dx/dt के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि चेंजेस कंटिन्यूअसली हो रहे हैं। आगे बात समझ में, dx/dt
तो v इज इक्वल टू सर बन के आ गया मेरे पास dx बाई dt। ऐसे अगर कोई मुझसे कह दे कि a निकालो, चलो अच्छा फिलहाल इस पे बात करते हैं। ये समझ गए? समझ गए? जो फॉर्मूला जानते थे उसी में डिफरेंशिएटिंग का पार्ट लगा दिया। चलो यहाँ d लिखो, x की वैल्यू लाओ भाई 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। ऐसा तो क्वेश्चन अभी हम पीछे सीख के आए ना, ऊपर किया ना ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे। सबको क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन बांटते हैं। चलो बांटो। ठीक है, ये लिखने का तरीका है, प्रॉपर तरीके से लिखना है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे तो एक एक स्टेप को सही से लिखेंगे। ठीक है, अभी 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। प्लस करो, कांस्टेंट भाई बाहर कर लो, बाहर कर लिया। अभी अंदर क्या बचेगा भाई, आपके पास dt बाई dt बचेगा। फिर यहाँ पे कांस्टेंट को बाहर करो, कर लिया बाहर। अंदर क्या बचेगा, t स्क्वायर बाई dt बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में, खत्म करें इस कहानी को। तो ये भाई 0 हो गया, ये प्लस dt बाई dt 1 हो गया, तो यहाँ लिखो 5। और ये क्या हो गया भाई, 6 है। टी स्क्वायर का करोगे तो पावर आगे आएगी और उससे एक वैल्यू कम हो जाएगी, यानी फाइनल मेरे पास आंसर क्या आएगा, 6 2 12, 12t प्लस 5। दिस इज योर वेलोसिटी। सर आगे वेलोसिटी यही था, क्या बात समझे? सिंपल। मुझे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की चाहिए थी और ये इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल तक हम पहुंच गए। अभी हमने क्या निकाला कि जो वेलोसिटी है वो कुछ इस तरह से चेंज हुई, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट बदल रहा था, इस तरह से वेलोसिटी बदल रही है। अब कह रहे हैं कि भाई इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, सबसे पहले वाली वेलोसिटी जिससे हम शुरू करते हैं, वही वेलोसिटी। तो जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं उस टाइम पे हम टाइम की वैल्यू क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। कितना लेते हैं, 0। इसका मतलब सर क्या करना है, मुझे लिखना है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कब होगी, जब टाइम 0 होगा। और सर यहाँ लाओ 0 रख दो, तो 12 इंटू 0 प्लस 5, तो 0 हो गया सर ये पार्ट, और ये बचेगा 5। यानी फाइनल आंसर मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास फाइनल आंसर कितना आ गया, 5। यूनिट क्या लिखोगे, मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ गए? दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। गेटिंग माई पॉइंट्स? गेट इट? समझ में आया, मजा आया कि कैसे चीजें काम करती है डिफरेंशिएशन की, यहाँ पे एक्चुअल फिजिक्स में किस तरह से बिहेव करती है। भाई 11th का पार्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐसे काम करते हैं सब कुछ। आप 11th में हो, अगर मान लो आप 11th वाले हो, 11th वाले अगर देख रहे हो तो ऐसे होगा भाई। ठीक है, तो 11th को बिल्कुल हल्के में इसलिए नहीं लेते आप, जबकि ले लेते हो, फिलहाल लेना नहीं चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट फॉर एनी पार्टिकल इज गिवन एज। देखो डिस्प्लेसमेंट दिया फिर से इन्होंने ऐसे करके, मीटर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। इस बार इन्होंने क्या मांगा, एक्सेलरेशन मांगा। और फिर से देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया, इंजीनियरिंग में पूछा गया, केरला पेट और सीबीएसई पीएम की हर जगह पूछ रहे हैं भाई। बेसिक्स का काम करना है बस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला, ध्यान से समझो। मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के साथ तो मुझे मिलेगी वेलोसिटी, लेकिन मुझे तो जाना है एक्सेलरेशन तक। इस कंडीशन में सर मुझे इसको भी एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, इसका मतलब सर ये हुआ कि जो हमारे पास ds वाला पार्ट था इसको ना 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। याद आया, हम लोग डबल डिफरेंशिएटर की बात कर रहे थे, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर, याद था, मिनिमा मैक्सिमा पढ़ रहे थे। तो हम कह रहे थे यार पता नहीं ये कहाँ आएगा, डबल डबल क्यों पढ़ा रहे हो, कोई मतलब नहीं। देखो डबल ही तो है, 2 बार ही तो हुआ, यहाँ से v बना, v से फिर a बना, मतलब इसका डबल डिफरेंशिएशन किया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। आई बात समझ में? ये चीजें इस तरह से रिलेट करती हैं। क्लियर हुआ सबको? सिंपल है। तो कैसे याद करोगे, ऐसे मत याद करो, फिलहाल बस समझ लो कि ये तुम्हारे पास है और ये तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं था। अभी क्या करना है, ds बाई dt को करोगे तो वेलोसिटी पहुंचोगे, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन पहुंचोगे। पाथ एकदम क्लियर हुआ कि नहीं, एग्जैक्ट क्लियर हुआ? चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अपने को क्या लिखो भाई, तो लिखेंगे v इज इक्वल टू ds बाई dt। ठीक है, तो अपन यहाँ d लिखेंगे, s की वैल्यू लिखो 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 14t प्लस 8, और अपॉन में क्या लिखेंगे भाई, dt लिखेंगे। ठीक है, तो चलें सबको डिफरेंशिएट करते हैं, अलग अलग नहीं कर रहा हूं मैं, समझ गया, सीख गया स्टेप्स। चलो एक बार में सबको जल्दी जल्दी डिफरेंशिएट करेंगे भाई। देखो ध्यान से, ये 3 आगे जाएगा तो 3 3 9 होगा, एक पावर कम कर दो तो 9t स्क्वायर हो गया, प्लस लिखो, पावर आगे जाएगी 7 2 14 हो गया, t स्क्वायर से एक पावर कम करो तो t हो गया, फिर लिखो प्लस 14t, 14 को बाहर करो, dt बाई dt 1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा तुम्हें, 14 मिलेगा। ये है कांस्टेंट, तो सर इसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो फाइनल तुम्हें वेलोसिटी मिल गई 9t स्क्वायर 14t प्लस में 14, ये तुम्हारे पास वेलोसिटी निकल के आ गई
इन मीटर पर सेकेंड। पर क्वेश्चन तो ज्यादा मांग रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है कि अपने को एक्सेलरेशन लाके दो। तो क्या करोगे सर, एक्सेलरेशन कैसे लाके दोगे इनको? तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इनका दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, दैट इज द dy/dt। ठीक है, अभी वैल्यू रखो सबके अंदर, तो मेरे पास है 9t स्क्वायर 14t प्लस में मेरे पास बचा था 14, ठीक है, और अपॉन में मेरे पास है dt। ठीक है, सब कुछ सही है, कोई मुश्किल समस्या नहीं सर। बढ़े आगे, बिल्कुल सर। चलो पावर आगे लाओ, 9 2 18, एक पावर कम करो, 2 से 1 कम किया, 1 बचा, प्लस 14 बाहर करो, dt/dt कितना हो गया, 1 हो गया सर, 14 बचा, प्लस 14 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो आंसर क्या आया, 0। मतलब एक्सेलरेशन आ गया है सर 18t प्लस 14 आ गया। ठीक है, डन सर, क्लियर हुआ, एक्सेलरेशन आ गया। अभी क्वेश्चन ने कब मांगा था एक्सेलरेशन, बोला था मुझे एट t = 1 सेकंड पे दो, तो बहुत सिंपल सी बात है सर, यहाँ 1 रखो, 18 × 1 + 14, सिंपल आसान, जहां पे t है वहां पे रख दो, जहां नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 और 14 को ऐड करते हैं तो सर 8 4 कितना होता है, 12, दैट इज द 2 1 1 3 32 यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। सर ये भी गलत कर दिए तो आंसर चले जाएंगे, 32 मीटर पर सेकंड। इस बार क्या लिखा है, एक्सेलरेशन, गेट इट। तो सर ये रहा 11th से रिलेटेड पार्ट, जहां डिफरेंशिएशन इस तरह से काम करता है और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में भी ये चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, अभी क्योंकि हम 12th में आ गए तो सर कुछ बोर्ड 12th से भी रिलेट करके दिखा दो। बिल्कुल रिलेट करके दिखाते हैं और एकदम अच्छे से रिलेट कर देंगे। लो अगला क्वेश्चन देखो, हुआ रिलेट, सीबीएसई 2024 में पूछा गया, सीधा किस पे बेस्ड है, डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। मैंने कहा था ब्रिज कोर्स होगा पर इजी, मतलब सिंपल वाला नहीं होगा, है ना, आसान आसान ऐसे से निकल जाए, नहीं। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधे सीधे ऑन डिफरेंशिएशन भाई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये ब्रिज कोर्स। चलो देखो क्या बोला इन्होंने, The electric potential in a region varies with x according to the relation V is equal to 5 plus 4x square, where x is in meter. Is the electric field in the given region uniform? क्वेश्चन क्या पूछ रहा, Is the electric field in the given region uniform? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिफॉर्म है? मतलब यूनिफॉर्म का मतलब हो गया जो वैल्यू आंसर का आए वो बदले नहीं, सेम आंसर हो जाए, बस इतनी सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या मांगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड मांगा है। फिलहाल जैसे हम पहुंचेंगे तो हमें पता चल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। समझो यहाँ पे ये पोटेंशियल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अभी रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल के साथ रिलेशन होता है -dV/dx। क्या बात समझ में आया, क्या बात समझ में आया? तो देखो ये तो डिफरेंशिएशन वाला ही तो पार्ट हो गया सर, मतलब पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज होके क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो आपको तो सर सिंपल से काम करना है, वैल्यू लाके रख देनी है यहाँ पे। तो लिखो भाई 5 + 4x स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखो, dx लिखो, माइनस आगे लगाए रहो। अभी क्या करो, दोनों को भाई अलग अलग कर दो, तो 5 में भाई dx यहाँ पे और प्लस का ये लिखा हमने 4x स्क्वायर और अपॉन में प्लस हमने dx लिख दिया। ठीक है, होल पे भैया माइनस लगा हुआ है। चलो आगे देखो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, तो ये तो कांस्टेंट है सर, 0 हो जाएंगे और उसमें क्या होगा, पावर आगे आएगी तो 4 2 8x आया, माइनस का 8x मिल गया, 8x सिंपल। ये क्या है भाई, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, बस हो गया। कोई वैल्यू रखने को नहीं बोली, नहीं सर। अभी क्वेश्चन ने क्या पूछा उसको ध्यान से बोलो, कह रहा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन रीजन यूनिफॉर्म? क्या ये यूनिफॉर्म होगा, क्या ये यूनिफॉर्म होगा? तो सर कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि x की वैल्यू बदल बदल रखो। तो क्या सर बदल बदल रखने पे E की वैल्यू बदल रही है? हाँ सर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही तो यूनिफॉर्म कैसे हुई, एक समान कैसे हुई, कंटिन्यूअस चेंज हो रही, वैरी कर रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नो इट वैरीज विद x कंटिन्यूअसली। ठीक है सर, कब यूनिफॉर्म होती, जब यहाँ x ना बचा था, केवल 8 आता। तो तुम x की कोई भी वैल्यू रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, यहाँ पे तो x है ही नहीं, मतलब हर जगह आंसर क्या होगा, 8 होगा। पर x प्रेजेंट होने की वजह से वैल्यू तो बदलती जा रही है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट या फिर इट इज नॉट यूनिफॉर्म। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन, एक और प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का, सर फिर से पूछा है, फिर से पूछा क्लास 12th में, और ये वाला पता है किस चैप्टर से रिलेट करता है, ये चैप्टर आपका EMI है। ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नाम का एक चैप्टर है, जहां पे फिर से डिफरेंशिएशन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, उससे रिलेटेड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज गिवन बाय phi = 5t² 3t + 16। मुझे क्या गिवन है,
phi. What is the phi? Magnetic flux. 5t square plus 3t plus 16. ठीक है, क्वांटिटीज कोई भी हो, वैल्यू कोई भी हो, चाहिए उन्हें कुछ भी, पर मेथड तो डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन तो उसी मेथड से होगा, उसी फॉर्मूले से होगा जो अभी हमने यहाँ पढ़ा। समझे बात को? तो लिख लिया। अभी इनको क्या चाहिए? द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। इन्हें चाहिए सर ईएमएफ। तो चलें करके दिखाएं। देखो ईएमएफ का रिलेशन होता है इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी। ठीक है, जब हम चैप्टर्स में पहुंचेंगे तो आपको ये फॉर्मूले पता चल जाएंगे, लेकिन अभी समझो कि भाई देखो फिर से डिफरेंशिएशन आ गया, तो क्या करोगे भाई? डी लिखोगे, 5t स्क्वायर 3t प्लस 16 लिखा, अपॉन में क्या लिखा? dt लिखा, यहाँ लगाया माइनस। चलें सर करें, पावर आगे आएगी 5 2 10 और एक पावर कम करो 10t प्लस 3 बाहर करो dt बाई dt 1 हो गया सर 3। 16 का सर क्या हो गया? 0 हो गया। क्या मिलेगा? 10t प्लस 3। ठीक है, होल रिजल्ट किसमें चल रहा है सर? आपका माइनस में चल रहा है। इनको कितने टाइम पे चाहिए था सर? 4 सेकंड पे चाहिए था, रखो यहाँ पे 4, तो 10 4 से सर 40 प्लस 3, फाइनल क्या होगा? माइनस का 43। कितना होगा माइनस का 43? है कोई ऑप्शन यहाँ पे? देखो है कोई? माइनस का 43 वोल्ट। गेट इट? आया समझ में? क्लियर हुआ सबको? समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस है हमारे 12th क्लास की। अभी तो हमने सिर्फ एक एक झलक क्वेश्चंस में देख ली, समझ रहे हो? मतलब कि अगर मुझे बेसिक से फॉर्मूले आते हैं तो अंदर हम काम बहुत इजी तरीके से करेंगे। अभी तुमको ये सब आसान क्यों लगे? क्योंकि फॉर्मूले पढ़ लिए, सॉल्व कर लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, इजी हो गया। समझ गए बात को? क्लियर हुआ? तो ब्रिज कोर्स इसलिए करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना, 15-20 मिनट रोज दे दो, आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को फिर से क्या करो? अच्छे से कवर करो, जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए सारे खुद से ट्राई करो। ठीक है, लेक्चर समझ में आया, इजी लगा, जैसा भी लगा कमेंट डाउन जरूर करो। ठीक है, अपने क्वेश्चन भी एनालाइज करोगे, तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसे क्वेश्चन है या फिर कोई भी बात ऐसी रहेगी जो समझ नहीं आई या छूट गई तुम्हें लग रहा है, तो उसे भी कमेंट डाउन करो। ठीक है, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हमने डिफरेंशिएशन कवर किया, तो अगले हम इंटीग्रेशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, तब तक मस्त रहें, खुश रहें, जमकर पढ़ें। टाटा बाय बाय।